हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के और एक इंट्रो पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा है सेकेंड इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें कि 4 बेसिक ऑपरेशन प्लस, माइनस, इनटू और डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड और एक होता है कॉलम मेथड। इस वीडियो में हम दोनों टाइप के डिस्कस करने जा रहे हैं। जो वाला प्रोसीजर आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग उससे नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग समझेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड को। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थ्रू हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के सारे लाइक टर्म्स को पास ला के उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन को लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 5xy माइनस 3x² माइनस 12y प्लस 5x एक टर्म है। दूसरा है xy माइनस 3x माइनस 12yz प्लस 5x³ सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म है y माइनस 6x² माइनस zy प्लस 5x³। ये तीनों टर्म्स दिया गया है, इन तीनों को हमें ऐड करना है। पहले पूरे क्वेश्चन को चलिए हम लोग पहले लिख लेंगे एक सीक्वेंस में, एक हॉरिजॉन्टल रो में। 5xy माइनस 3x² माइनस 12y प्लस 5x पहला टर्म हो गया, प्लस का साइन बीच में, ब्रैकेट स्टार्ट करके xy माइनस 3x माइनस 12yz प्लस 5x³ सेकेंड टर्म हो गया, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद थर्ड टर्म को भी प्लस का साइन देके ब्रैकेट में लिखते हुए लिख लेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है हम लोगों का? सेकेंड स्टेप है हमें ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करते हुए सारे लिख लेंगे। 5xy माइनस 3x² माइनस 12y प्लस 5x प्लस प्लस प्लस, ब्रैकेट के बाहर कोई भी डिजिट हो या साइन हो, वो ब्रैकेट के अंदर के सभी के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ प्लस है, प्लस 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 xy प्लस माइनस माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 12yz और प्लस 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 5x³ आया। फिर अभी देखिए प्लस 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 y प्लस माइनस माइनस 6x², फिर प्लस माइनस माइनस zy प्लस 5x³। समझ में आया कि ब्रैकेट के बाहर का जो साइन था वो ब्रैकेट के अंदर के सभी के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और एक चीज़ भी आप लोग देख सकते हैं इसमें कि एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होता, हम एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। हुआ एडिशन में देखिए जिसके सामने जो भी साइन था वही है, कोई साइन चेंज नहीं हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सारे लाइक टर्म्स को पास लाके उन्हें कंबाइन करेंगे। तो अभी देखते हैं। तो लाइक टर्म्स को पास लाने के लिए 5xy और xy, देखिए जिसके सामने जो साइन है वो उसी का है, तो 5xy प्लस xy। अभी नेक्स्ट एक टर्म हो गया प्लस माइनस 3x² और x² कहाँ है, माइनस 6x², माइनस 3x² माइनस 6x², एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, प्लस माइनस 12y और y कहाँ है, प्लस y, माइनस 12y प्लस y, एक ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट टर्म है 5x प्लस देके हम लोग 5x प्लस माइनस 3x हो गया। ये दोनों x वाले टर्म्स हैं। नेक्स्ट है क्या, और बचा 12yz माइनस yz, इन दोनों को पास लिख लेंगे, प्लस 5x³ प्लस 5x³
सारे टर्म्स को, जितने भी लाइक टर्म्स हैं सबको हम लोगों ने पास पास लिख लिया है। अभी क्या है, प्लस माइनस करना है सिर्फ। 5xy प्लस xy, मतलब वो xy जो है 1xy, तो 5 प्लस 1xy दैट इज 6xy। समझ में आया? नेक्स्ट, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन किसका रहेगा? जो बड़ा है उसका साइन रहेगा। तो 3 प्लस 6 9x²। उसके बाद उसी तरह से नेक्स्ट टर्म है, देखिए माइनस प्लस, माइनस होगा लेकिन साइन रहेगा 12 का, क्योंकि 12 बड़ा है, माइनस 11y प्लस 5 माइनस 3 2x, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा बड़े का, तो आ गया माइनस 13yz प्लस 10x³। समझ में आ गया? आ गया आप लोगों का आंसर। चलिए और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी और कुछ ऐड के नंबर हम लोग चलिए कर लेते हैं। सेकंड वाला, 3a माइनस 2b प्लस 5c प्लस 7, फर्स्ट टर्म है। 5b माइनस 3c प्लस माइनस 4, ये सेकेंड टर्म है। माइनस 2a प्लस 3b माइनस 11c, ये थर्ड टर्म है। इसे अभी हम लोग ऐड करेंगे। फर्स्ट तो फर्स्ट वाले पूरे टर्म को लिख लेंगे, उसके बाद प्लस का साइन, देन सेकेंड वाला टर्म ब्रैकेट स्टार्ट करते हुए लिख लेंगे, फिर थर्ड वाला टर्म माइनस 2a प्लस 3b माइनस 11c को भी लिख लेंगे। अभी सेकेंड काम हमारा क्या है, सारे ब्रैकेट्स को ओपन करना है, और प्लस जब भी हम करते हैं किसी का भी साइन चेंज नहीं होता। आप लोग 5b उसके सामने माइनस 3c ही रहा, माइनस 4 ही रहा, साइन चेंज नहीं होता प्लस के केस में। माइनस 2a प्लस 3b माइनस 11c। अभी क्या करना है, सारे लाइक टर्म्स को पास पास लाना है। नो साइन चेंज, साइन चेंज प्लस के केस में नहीं होता इन केस ऑफ एडिशन। उसके बाद अभी a वाले टर्म्स को पास लाना है, 3a माइनस 2a, उसके बाद a और कोई नहीं है, b वाले टर्म्स को भी पास लाना है, माइनस 2b प्लस 5b प्लस 3b, तीनों b वाले टर्म्स आ गए। अभी c वाले टर्म्स को पास लाएंगे, प्लस 5c माइनस 3c माइनस 11c। उसके बाद जो खाली न्यूमेरिकल वैल्यू बचा है प्लस 7 माइनस 4, उसे लिख लेंगे लास्ट में, प्लस 7 माइनस 4। अभी प्लस माइनस करना शुरू करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा तो खाली बचा a, साइन किसका रहेगा, 3 बड़ा है तो प्लस का साइन रहा, माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, फिर प्लस और प्लस प्लस होगा तो 6b प्लस 5c माइनस 3c, ये हो गया 2c माइनस 11c दैट इज माइनस 9c प्लस 3। आंसर आप लोगों का आ गया। अभी इन दोनों को कैसे मैंने सॉल्व किया वो भी आप लोगों को करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। 3 टर्म्स हैं इसीलिए, तो माइनस 2b प्लस 5b प्लस 3b, माइनस 2b प्लस 5b, माइनस प्लस माइनस होगा, 5 से 2 जाने से 3 बचा, 3b साइन किसका रहेगा, प्लस का साइन रहेगा, प्लस 3b हो गया 6b। उसी तरह से 5c माइनस 3c माइनस 11c, पहले 5c और 3c को सॉल्व करेंगे तो बचा 2c, प्लस माइनस माइनस हुआ, साइन रहा प्लस का क्योंकि 5 बड़ा है, उसके बाद प्लस 2c माइनस 11c माइनस 9c। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और एक सॉल्व करते हैं, थर्ड वाला, 5p प्लस 2q माइनस 7r प्लस 3, फर्स्ट टर्म है, 2r माइनस 4p माइनस 8, सेकेंड टर्म है, 11q माइनस 8p प्लस 3r माइनस 1, ये थर्ड टर्म है। फोर्थ टर्म है 3q माइनस 2r प्लस 5, इसे हमें ऐड करना है।
इसे आप लोग हॉरिजेंटल मेथड में खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं उसका फाइनल आंसर आप लोगों को दे रही हूँ। -7p + 16q - 4r - 1 होगा आंसर। आप लोग करके चेक कीजिएगा कि सही आ रहा है या नहीं। अभी नेक्स्ट एडिशन का कॉलम मेथड हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ये क्वेश्चन को लिखते हैं 2a - 7b + 5c - 2 फर्स्ट टर्म है, -3a + 2b + 9c सेकेंड टर्म है, 4a - 6b + 5c - 4 थर्ड टर्म है। तो देखिए कॉलम मेथड में कैसा होगा। पहले आप लोग टर्म्स को अच्छे से साइज में लिख लेंगे। कैसे देखिए 2a - 7b + 5c - 2 पहले वाले पूरे टर्म को मैंने गैप में लिख लिया है अच्छे से। -3a 2a के नीचे 3a आएगा, b वाला टर्म b के नीचे आएगा और c वाला टर्म c के नीचे आएगा। खाली न्यूमेरिकल नहीं है तो वो जगह ब्लैंक रहा। अभी थर्ड वाले टर्म a के नीचे, b के नीचे, c के नीचे और नॉर्मल न्यूमेरिकल टर्म के पीछे। समझ में आया यहाँ तक? तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2a - 3a + 4a, 2a - 3a बचा -a + 4a हो गया +3a। उसी तरह से -7b + 2b - 6b तो हो जाएगा -11b। इसे आप लोग नीचे सॉल्व करके भी डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। उसी तरह से c खाली प्लस वाला साइन है तो +19c और -2 -4 -6 हो जाएगा। माइनस प्लस होता है। तो वो जो सॉल्व मैंने किया है वो मैं नीचे करके भी दिखा दे रही हूँ। +2a - 3a + 4a बचा -a प्लस साइन रहेगा बड़े का। उसी तरह से b वाले को सॉल्व करके देखिए -7b + 2b - 6b वहाँ से बचा -5b - 6b तो आ गया 11b -11b वहाँ माइनस लगेगा। हाँ हो गया। समझ में आया? आप लोग इसे रफ में कैलकुलेट करके डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं। अभी चलते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कॉलम मेथड में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 3x - 4y + z फर्स्ट वाला टर्म, सेकंड वाला टर्म है 2x + 5y - 7 z सेकंड वाला टर्म और थर्ड वाला टर्म है 9y + 2z - 3x + 5। अभी इसे सेट करके अच्छे से लिखेंगे तो लिखना शुरू करते हैं। 3x - 4y + z थोड़ा थोड़ा गैप में लिखिएगा। फर्स्ट वाला टर्म हो गया। सेकंड वाला टर्म x के नीचे आएगा 2x, y के नीचे आएगा 5y, z के नीचे आएगा सेकंड वाला टर्म। उसी तरह से थर्ड वाला टर्म y के नीचे आएगा 9y, z वाला टर्म z के नीचे आएगा, x वाला टर्म x के नीचे आएगा और खाली न्यूमेरिकल वैल्यू अलग जगह पे आएगा। थर्ड टर्म हो गया। अभी इसे सॉल्व करेंगे। ये एडिशन है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, आराम से कर सकते हैं। तो बचा 2x, यहाँ से बचा 10y + 10y और दूसरी जगह से +2z + 5 आप लोगों का आंसर। समझ में आया? आप लोग इसे नॉर्मल भी सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, सब्सट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की ओर। एडिशन आप लोगों को समझ में आया। कुछ नंबर्स हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तब जो भी डाउट होगा वो भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी चलते हैं सब्सट्रैक्शन की ओर। सब्सट्रैक्शन में पहली बात आप लोगों को ये याद रखना है कि सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज होता है। कैसे साइन चेंज होता है अभी चलिए नंबर करेंगे तभी हम लोगों को समझ में आएगा। सब्सट्रैक्शन भी दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एक हॉरिजेंटल मेथड और दूसरा कॉलम मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन -7p² q फ्रॉम 3p² q। तो फ्रॉम जो दिया गया है वो आगे आ जाएगा, 3p² q
सब्सट्रैक्शन माइनस ऑफ 7p²q। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा अभी 10p²q। समझ में आया? देखिए और एक नंबर अभी करते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ देखिए माइनस रहेगा, उसके बाद टर्म का माइनस अगर होगा वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, -3x² फ्रॉम -2x² तो फ्रॉम जो है वो आगे आ जाएगा, -2x² माइनस ऑफ 3x² तो देखिए -2x² वो तो रहा, माइनस माइनस हो गया प्लस, ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है वो ब्रैकेट के अंदर के सभी के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो साइन होगा तो साइन भी मल्टीप्लाई होगा और डिजिट होगा तो डिजिट भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ मैंने थोड़ा साइन कन्वेंशन लिख लिया है। ऑपोजिट साइन होने से माइनस होगा, सेम साइन होने से प्लस होगा। तो आंसर आ गया x²yz। अभी हम लोग कॉलम मेथड में सॉल्व करके देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन को, तो कॉलम मेथड में जैसे हम लोग ऐड किए थे उसी तरह से लिखा जाएगा। 3a - 5b + 2c - 9 फ्रॉम 2a - 4b - 7c + 3। अभी देखिए फ्रॉम वाला टर्म ऊपर लिखा जाएगा, गैप में अच्छे से लिख लेंगे। 2a - 4b - 7c + 3 पहला वाला लिख लिया। सेकंड वाले को a के नीचे a, b के नीचे b, c के नीचे c और खाली न्यूमेरिकल के नीचे खाली न्यूमेरिकल लिख लेंगे। 2c आएगा 7c के नीचे, उसी तरह से लिख लेंगे। उसके बाद अभी हमें इसे सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज होता है। नीचे वाला जो सेकेंड टर्म है वहाँ अगर प्लस होगा तो माइनस साइन चेंज होगा और अगर माइनस होगा तो प्लस साइन चेंज होगा। देखिए पहला वाला प्लस था माइनस हुआ, सेकंड वाला माइनस था प्लस हो गया, थर्ड वाला प्लस था माइनस हुआ और फोर्थ वाला माइनस था प्लस हो गया। ये जो साइन चेंज होता है ये सिर्फ सब्सट्रैक्शन में होता है, क्योंकि माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर है तो सभी डिजिट्स का साइन चेंज होता है। अभी साइन चेंज के बाद सॉल्व करेंगे। +2a - 3a आ गया -a, उसी तरह से -4b + 5b बचेगा कितना, सिर्फ b प्लस b। उसके बाद -7c - 2c कितना हो जाएगा, -9c, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन रहेगा बड़ा का, बड़ा है 7 इसलिए -9c। उसी तरह से +3 + 9 आ गया +12। समझ में आया? चलिए और एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं कॉलम मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देख लेते हैं सेकंड। 5x³ - 3x² - 8 फ्रॉम 2x³ - 5x² - 11x + 2। उसी तरह से कॉलम मेथड में पहले सेट करके लिखेंगे, फ्रॉम वाले नंबर को ऊपर और 2 वाले नंबर को नीचे। पहले वाले टर्म को गैप में अच्छे से लिख लिया। उसके बाद x³ के नीचे x³, x² के नीचे x², नॉर्मल न्यूमेरिकल के नीचे नॉर्मल न्यूमेरिकल, जबकि x वाला टर्म एब्सेंट है तो उसके नीचे कुछ नहीं आएगा। समझ में आया यहाँ तक? जबकि ये सब्सट्रैक्शन है तो अभी हम लोग साइन चेंज करेंगे। अगर प्लस होगा तो माइनस और अगर माइनस होगा तो प्लस। तो ये प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, यहाँ कुछ नहीं है उसे छोड़ दीजिए, माइनस है प्लस। समझ में आया? अभी माइनस प्लस माइनस होगा बट साइन रहेगा बड़े का, बड़ा कौन है 5, तो माइनस का साइन रहेगा। उसी तरह से माइनस प्लस माइनस होगा, 2x² रहेगा बट साइन किसका, 5 बड़ा है तो 5 का साइन। -11x अकेला है वो नीचे आ गया और ये आ गया +10। समझ में आया आंसर आप लोगों को? नेक्स्ट चलिए चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन।
फर्स्ट हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल विथ अनदर मोनोमियल, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक सिंगल टर्म, दो मोनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग सीखेंगे अभी। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। ए वाला क्वेश्चन, 2/3 x स्क्वायर वाई क्यूब एंड -6/7 एक्स वाई स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है और वेरिएबल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साथ लिख लेंगे और सारे वेरिएबल वैल्यू को एक साथ लिख लेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 3 21, माइनस है, माइनस का साइन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आ गया एक्स क्यूब, वाई क्यूब इंटू वाई स्क्वायर आ गया वाई टू द पावर 5, वो होगा वाई टू द पावर 5। देखिए ये कैसे हुआ, मैं आपको बता दे रही हूँ। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, जब भी बेस सेम हो, पावर अलग हो, तो पावर हो जाता है ऐड। तो x टू द पावर 2 + 1 दैट इज 3, x टू द पावर 3। उसी तरह से y क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, y 3 + 2 दैट इज y टू द पावर 5, ये आ जाएगा 5। समझ में आया? जब भी बेस सेम, पावर अलग, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो वो पावर ऐड हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी एक मोनोमियल के साथ मोनोमियल को ही मल्टीप्लाई करना है। 7ab इंटू -4/5 a स्क्वायर b स्क्वायर c। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू इंटू वेरिएबल वैल्यू, ab इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर c। 7 के नीचे 1 है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन में होता है और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। अभी a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, b इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब, c अकेला है c। आप लोगों का आंसर समझ में आया? अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल सीखेंगे। जब एक से ज़्यादा टर्म हो तो हम लोग कैसे करेंगे? पॉलिनोमियल विथ 1 मोनोमियल, एक बड़ा टर्म और एक सिंगल टर्म, कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, 5p² माइनस 3pq² प्लस 2pq माइनस 5 डिवाइडेड बाय 7p²q। 7p²q को इस पूरे टर्म में हमें मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट हम लोग लिख लेंगे 7p²q, ब्रैकेट स्टार्ट करके फर्स्ट मतलब सेकेंड टर्म को पूरा लिख लेंगे। हमें पता है ब्रैकेट के बाहर जो भी रहता है, ब्रैकेट के अंदर के सभी के साथ वो इंडिविजुअली एक एक बार मल्टीप्लाई होगा, सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 7p²q इंटू 5p²q, 7 इंटू 5 35, p² इंटू p² p टू द पावर 4 q², माइनस को माइनस रहा। फिर 7p²q इंटू -3pq², तो 7 3 जा 21 और p² इंटू p³ और q³। उसी तरह से 7 इंटू 2 दैट इज 14, p² इंटू p³ q इंटू q² माइनस को माइनस रहा, 35 p²q। समझ में आया? ब्रैकेट के बाहर जो भी रहता है, ब्रैकेट के अंदर के सभी के साथ वो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। चलिए और एक नंबर कर लेते हैं। इस टर्म लिखते हैं 7p² मल्टीप्लाई विथ 7x³ माइनस 5p² प्लस 13q माइनस 4pq, इसे मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह से ब्रैकेट के बाहर का डिजिट हो या कोई भी साइन हो, वो ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 7p²q इंटू 7x³ माइनस को माइनस रहा, 7p²q इंटू 5p²x। मैं यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई लिख के बता दे रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। प्लस को प्लस रहा, 7p²q इंटू 13q
माइनस को माइनस रहा, 7p² क्यू इंटू 4pq। समझ में आया? सभी को हम लोगों ने लिख लिया। अभी सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 7 49p² qx³। सभी वेरिएबल को लिख लिया, माइनस को माइनस रहा, 7 5 जा 35 p⁴ qx, प्लस को प्लस रहा, 7 इंटू 13 दैट इज 91 p² q² माइनस 28 p³ q²। आंसर समझ में आया आप लोगों को? ब्रैकेट के बाहर का पूरा टर्म ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। अभी हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लाई ऑफ टू पॉलिनोमियल। दो पॉलिनोमियल अगर होंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा। 5x माइनस 8y एक टर्म है, मल्टीप्लाइड विथ 8x प्लस 5y। तो देखिए यहाँ क्या होगा, फर्स्ट एक पूरा टर्म है, सेकंड पूरा एक टर्म है, तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड विथ होल सेकंड टर्म। उसी तरह से माइनस हो या प्लस हो बीच में रहेगा, माइनस को माइनस रहा, सेकंड टर्म मल्टीप्लाई विथ होल सेकंड टर्म। समझ में आया? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विथ होल सेकंड टर्म, सेकंड टर्म मल्टीप्लाई विथ होल सेकंड टर्म। लिख के देखिए, 5x इंटू 8x प्लस 5y, माइनस को माइनस रहा, अगर वहाँ प्लस होता तो प्लस आता, 8y मल्टीप्लाई विथ 8x प्लस 5y। अभी सेम ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा ब्रैकेट के अंदर के सभी के साथ वो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ गया 40x² प्लस 25xy माइनस 64xy माइनस प्लस माइनस माइनस 35y²। देखिए xy टर्म को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वरना ये आप लोगों का आंसर आ चुका है। समझ में आया? देखिए अगर कुछ भी डाउट रह जा रहा है तो आप लोग टेंशन या वरीड नहीं होना। जब हम लोग एक्सरसाइज का नंबर करेंगे तब आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग करेंगे डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पहला मोनोमियल बाय ए मोनोमियल, एक सिंगल टर्म डिवाइडेड बाय ए सिंगल टर्म। पहला एग्जाम्पल -24x² y³ z⁵ डिवाइडेड बाय 6x 5 y⁵ z⁴। तो यहाँ भी सेम न्यूमेरिकल वैल्यू डिवाइडेड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और वेरिएबल वैल्यू डिवाइडेड बाय वेरिएबल वैल्यू होगा। तो -24 डिवाइडेड बाय 6 और वेरिएबल वैल्यू डिवाइडेड बाय वेरिएबल वैल्यू होगा। तो उसे हम लोग लिख लेंगे -24 बाय 6 इंटू x² y³ z⁵ डिवाइडेड बाय x y⁵ z⁴। तो देखिए जब भी a⁵b और a⁵c हो, बेस सेम है, पावर अलग है और डिवीजन है, तो क्या हो जाएगा, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने सीखा था कि पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 6 4 जा 24, माइनस को माइनस रहा, x⁴ 2 - 1 पावर माइनस हो जाएगा, बेस सेम है, x सेम है। उसी तरह से y 3 - 5 और z 5 - 4। तो आ गया -4x1 y -2 z1। ये जो बेस और पावर की बात है ये एक्सपोनेंट और पावर चैप्टर में आप लोगों का है। तो चलिए अभी नेक्स्ट डिवीजन के रूल की ओर चलते हैं। भी एक पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय ए मोनोमियल, एक पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल, वो था मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल। अभी 4x⁵ माइनस 3x⁴ माइनस 6x² प्लस 5x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2x²। तो अभी सॉल्व करेंगे। ये जो पूरा डिवीजन है, ये जो सिंगल मोनोमियल एक सिंगल है, ये सभी के साथ इंडिविजुअली डिवाइड हो जाएगा। जब भी पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय सिंगल मोनोमियल होगा तो पूरा
वो सिंगल टर्म सभी के साथ देखिए इंडिविजुअली डिवाइड करके हम लोग लिख लेंगे और अलग अलग करके डिवाइड करेंगे एक के साथ। तो 4x⁵ डिवाइडेड बाय 2x², तो बचा कितना 2x³ माइनस को माइनस रहा 3/2, ये तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पॉइंट में आएगा तो पॉइंट नहीं डालेंगे। 3/2x² माइनस 3x⁻2 वो आ गया 0 प्लस 5/2x⁻−1 प्लस 4x⁻−2। समझ में आया आप लोगों का आंसर? देखिए बेस सेम हो, पावर अलग हो तो पावर डिवीजन के केस में माइनस हो जाता है। और एक रूल है a⁻−1 अगर कुछ भी उसके पावर में माइनस होगा तो हम उससे 1/a⁻1 बोल के लिख पाएंगे। तो एक एग्जाम्पल देखिए 5⁻⁻4 उसे लिख पाएंगे 1/5। तो ये कुछ नंबर्स जो पहले वीडियो में हम लोगों ने लास्ट में प्रोवाइड किया था, मैं उसका आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रही हूँ। और ये प्लस माइनस इनटू डिविजन्स के और कुछ नंबर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगी एक्सरसाइज के बाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।